बहू, कब से आवाज लगा रही हूँ, सुनाई नहीं देता तुझे? कानों में कुछ प्रॉब्लम हो गई है क्या? बोलती क्यों नहीं? क्या बोलूं माँ जी मैं आपसे? हाँ, आप और आपकी बेटी तो कुछ ज्यादा ही समझदार है ना। आप दोनों मिलकर मेरी बुराइयां कर रही थी। आपको क्या लगता है मैंने कुछ नहीं सुना? मैंने सब कुछ सुन लिया है। आप दोनों माँ बेटी की जो बातें हो रही थी ना, वो सब कुछ सुना है मैंने। अच्छा, हमेशा कान हमारे पीछे ही लगा के रखती है क्या कि हम माँ बेटी क्या बातें कर रहे हैं क्या नहीं? माफ कीजिएगा माँ जी, इसे कान लगाना नहीं कहते हैं। आपके पास और कोई काम नहीं है, है? हर कोने में बैठ के सिर्फ बहू की बुराई करनी है आपको। बेटी, ये बताइए, दरवाजा पहले से खुला था या तूने खोला था? नहीं, ये तो खुला ही हुआ था। वो जो हम बातें कर रहे थे ना, वो सारी बातें बहू ने सुन ली है। हैं? बहुत गुस्से में है। अब कौन मनाएगा उसको? क्या? सब सुन लिया? हाँ, मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा अब क्या होगा। क्या क्या सुना? कुछ बता रही थी क्या? फिर तो मम्मी उन्होंने वो भी सुन लिया होगा जो मैं कह रही थी कि जब से वो ब्याह के इस घर में आई है, मैं अपनी जिंदगी सही से जी नहीं पा रही हूँ। हैं? और वो वाली बात जो मैं कह रही थी भैया भाभी को तलाक दे दें और वो अपने मैके चली जाए, तो हम लोग अपनी जिंदगी सुकून से जिए। हाँ दीदी, मैंने सब कुछ सुन लिया है। और मैंने ये भी सुन लिया है कि कैसे माँ जी मेरे खिलाफ मेरे पति को भड़काने में लगी हुई है। माँ जी, आप उनकी नजरों में जितना मुझे बुरा बनाएंगी ना, और जितना चरित्रहीन बनाएंगी, उतना ही वो मुझसे दूर होते जाएंगे और आप लोगों के उतना ही करीब होते जाएंगे। हाँ जी, भड़काइए ना। आपको जितना उन्हें भड़काना है ना, भड़काओ। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसी मैं कल थी वैसी मैं आज भी हूँ। लेकिन एक बात याद रखना माँ जी, जिस दिन आपके बेटे को आपकी सच्चाई पता चलेगी ना, उस दिन वो आपसे अपना मुंह मोड़ लेंगे। हैं? फिर आप जानिएगा कि आपका बुढ़ापा कैसे कटेगा। माँ जी, जब बुढ़ापे में आपके बेटा बहू साथ नहीं देंगे ना, तो पराए घर की बहू और पराई बेटी कभी भी साथ देने नहीं आएगी। तो करिए बुराइयां, हैं? आप और आपकी बेटी मिलके। आप दोनों को इसी में मजा आता है ना, करिए, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। बेटा, कह तो बहुत सच ही रही है। अगर ऐसे ही चलता रहा ना, तो मैं अपने बेटे से हाथ धो बैठूंगी। मम्मी आप फिक्र मत करो, आखिरकार वो भी तो एक औरत है ना। हम प्यार से मनाएंगे तो मान जाएंगी। मैं बात करके देखती हूँ भाभी से। भाभी, आप गुस्सा क्यों हो रही हैं? ऐसी छोटी छोटी बातें तो हर घर में होती रहती है ना भाभी। दीदी, ये आपको छोटी बात लग रही है? हाँ, पिछले 2 महीने से मेरे पति मुझसे ढंग से बात भी नहीं कर रहे। किचन का उनसे सामान मंगवाती हूँ, किचन के सामान के अलावा कोई भी एक्स्ट्रा सामान वो लेकर नहीं आते हैं। खाना निकाल दो, कपड़े धो दो, खुशी की बात हो, दुख की बात हो, ये सब बातें वो अपनी माँ से करते हैं। मुझसे एक भी बात नहीं करते। इस घर का सारा काम, उनका सारा काम मैं करती हूँ। सारी वाहवाही वो आप लोगों की करते हैं। आप ही बताइए ना, एक पति अपनी पत्नी से बात नहीं करता तो उसकी पत्नी को कैसा लगता होगा? जी तो मेरी दुश्मन बनी बैठी हैं, और आपका तो आप हाल देख ही रही हो ना। है? और ये सब बातें आपको नॉर्मल लगती है मेरे लिए? अब गलती मेरी है तो मुझे ही सुधारना होगा बहू। आप क्या सुधारेंगी माँ जी? हाँ, आपका बस चले तो आप मुझे हमेशा के लिए मेरे मायके भेज दें। जी, अगर आपको इतने ही अपने बेटा बेटी प्यारे थे तो उनकी शादी नहीं करवानी थी ना। क्यों किसी और की बेटी की जिंदगी खराब कर रही हैं आप? और आपको क्या मिल रहा है ये सब करके? आप मेरी सास हैं, मैं किसी की भाभी हूँ, किसी की पत्नी हूँ, किसी की बेटी हूँ, किसी की बहन हूँ। आपको क्या मिल रहा है मुझे इस तरीके से टॉर्चर करके? बोल तो रही हूँ अब नहीं करूंगी, पर तुझे कैसे यकीन दिलाऊं मैं? हाँ भाभी, हम लोग अब ऐसा नहीं करेंगे। मम्मी बोल रही है ना, अब तो खुश हो जाइए। कर लूंगी अच्छे से बात, जब मेरे पति मुझसे अच्छे से बात करने लगेंगे ना, तब। ठीक है भाभी। मम्मी, आप कमरे में आओ। अभी गलती सुधारने का समय है मम्मी। आखिर वो भी तो किसी के घर की बेटी है ना। बेटा, मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा कहाँ से शुरुआत करूं मैं। हैं? मम्मी, शुरुआत वहीं से करो जहां पर आपने भैया के मन में भाभी के प्रति बुराइयां भरी थी। वहीं से भैया के मन में भाभी की अच्छाइयां भरना शुरू करो। सब पहले जैसा हो जाएगा। हाँ बेटा, कह तो तू सही रही है। जब बुराई हमने फैलाई है अपने बेटे के कान में, तो अच्छाई भी मुझे ही फैलानी पड़ेगी ना। अगर आज हम उनके साथ बुरा करेंगे, कल को मेरे साथ भी कुछ बुरा हो सकता है ना। तो इससे अच्छा है कि उनको अपनी जिंदगी खुल के जीने दो। आखिर भैया भी तो उनके पति है ना। क्यों? कभी कभी अपने हक के लिए लड़ना भी पड़ता है। बिना लड़े तो बहन भाइयों से चॉकलेट भी नहीं मिलती। और ये तो मेरा ससुराल है, और मुझे यहाँ से इज्जत चाहिए।